जय हिंद दर्शकों, मैं राम बदन कुमार आज प्राकृतिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष प्रकार के पौधे लेके आए हैं और इसके वर्णन जो है करने के लिए बताने के लिए आप तक आए हैं। आज हमारे पास ये जो पौधा देख रहे हैं यह नीम का पौधा है। आज हम यह बताना चाहते हैं कि देखिए ये नीम के पत्ते जो हैं एक जानवर को भी दिया जाए वो कितना आसानी से खाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि गाय को भी यदि हम नीम का पत्ता दिए ये खाने में सक्षम है। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह नीम में कितने प्रकार के गुण हैं। हमारा कहना यह है कि किसी भी पेड़ पौधे को आप पहले उस पर संशोधन करें, उस पर विचार करें, उसे आज के युग में आज के बच्चों को बताने के लिए आए हैं कि यदि आपको तर्कपूर्ण बात यदि हम बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, तब उस चीज़ का सेवन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो मेरा कहना यह है कि आज जो है नाग पंचमी का त्यौहार हमारे बिहार में अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है और भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग प्रकार से हर अपना ट्रेडिशनल पद्धति से अपना त्यौहार को पर्व को मनाते हैं। मेरा मानना यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में दिया है आप इस प्रकार से इस पर्व को मनाइएगा ताकि उसका फायदा आपको होगा। किस माध्यम से होगा उन्होंने यह बताया था कि जो नाग पंचमी के दिन है वह नीम के पत्ते को खाना है। मेरा मानना यही है आप नीम के पत्ते को खा सकते हैं। इसलिए खा सकते हैं कि जानवर जो हमारी गाय माता है वह मानव के बहुत नज़दीक रहने वाला जीव है, क्योंकि यदि मानव सबसे ज़्यादा यदि जानवर को पालते हैं तो वो गाय को ही पालते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाय जो हमारे दिन रात हमारे साथ रहते हैं, जब गाय हमारे ये पत्ते खा सकते हैं, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण है विद्यमान है, इसको हम भी खा सकते हैं। मगर आज की संस्कृति और परंपरा के इस दौर में आज जो हमारे भविष्य के युवा बच्चे हैं वो सब भूलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इस परंपरा को जिंदा खड़ा करने के लिए आप तक इस प्रकार के संदेश को पहुंचाते रहेंगे ताकि आप इस संस्कृति और सभ्यता को तर्कपूर्ण समझकर आप उसका उपयोग जीवन में कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मेरा मिशन है कि भारत को एक केमिकल मुक्त भारत बनाने के प्रयास में आपका भी सहयोग चाहिए हर तरीके से। यदि कोई काम मैं कर रहा हूं उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप कमेंट में यह बता सकते हैं इसके इतने सारे फायदे हैं, ये गुण है, इस प्रकार से खाना है, जो मैं समझता हूं वह आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें आपका भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जब जंगल में आग लगेगा तो सिर्फ आप ही का घर नहीं जलेगा, मेरा घर नहीं जलेगा, मगर एक समय ऐसा आएगा यदि किसी का घर जल रहा हो आने वाले समय में आपका भी घर जलेगा। ये 1 साल के बाद जले, 2 साल के बाद जले, जलना तो तय है। इसलिए आप उस आग को बुझाने का प्रयास करें ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता बचा रहे और आने वाले भविष्य हमारे जो युवा हैं और जो बच्चे हैं जो उसको खुशियां दे सके। हमारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे खिलेंगे तो वो हम उस आनंद को ले सकते हैं। और प्रकृति का आनंद यदि लेना हो आप हमसे जुड़े रहें। हर तरीके के समस्या का समाधान दुनिया का, क्योंकि हमें नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति ने हर तरह के पेड़ पौधे और जो खाने पीने के सामग्री है वह नेचर खुद दे रखा है, मगर उसे हम पहचान नहीं पाते। इसलिए इस चीज़ को पहचानने के लिए आपका भी सहयोग चाहिए, आपका भी साथ चाहिए। एकता में बल है, इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए एकता बनाए रखें और जो अपनी प्रकृति और संस्कृति सभ्यता है इसको बरकरार बनाए रखें, बारंबार बनाए रखें और इसे हमेशा हर क्षेत्र से जगाने का प्रयास करें ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता बचा रहेगा, नहीं तो खतरे में है। हम इस प्रकार के प्रकृति से जुड़े हुए समस्या के बारे में बताते रहेंगे, हर तरीके से समस्या का समाधान बताएंगे, मगर आपका भी सहयोग चाहिए। आप इस परंपरा में जुड़िए और उसको हर संभव आस पड़ोस में बताने का प्रयास करिए ताकि जो शहर में बच्चे हैं वह गांव से दूर हो रहे हैं, वह हमारे संस्कृति से दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता बचा रहे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहिए और आने वाले भविष्य में हम
प्रयास करेंगे, आप तक एक कोशिश रहेगा और आपका सहयोग यदि रहा तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हर तरीके के पेड़ पौधों के बारे में उस पर रिसर्च करके प्रयोगशाला केंद्र, अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं, ताकि उस पर हमारे बच्चे अनुसंधान कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे और आगे देश को एक बेहतर देश, एक जो अपना पुराना भारत की ज्ञान की भूमि रहा है उसको बरकरार कर रख पाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका समर्थन चाहिए। एकता में बल है। जय हिंद, धन्यवाद।